हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 14.3 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो ये दे रखा है और इसमें निकालना है माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो माध्य और बहुलक मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मुझे बताना है माध्यक, यानी माध्यक आज निकालना है, ठीक है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। इसमें ये संख्याएं दे रखी हैं, ये दे रखा है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो आगे देखो समझते हैं। देखें, यहाँ पे हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L+N/2 - CF बट्टे में F × H, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले देखो CF निकालते हैं, उसके बाद में CF से क्या निकलेगा, आपका F का मान निकलेगा, फिर L का मान निकलेगा, फिर H का मान निकालेंगे और उसमें N/2 का मान निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं वो आगे समझते हैं। देखें, मासिक खपत इकाई में लिखी हुई है, उपभोक्ताओं की संख्या F लिखी हुई है, फिर संचयी बारंबारता हमें निकालनी है, ठीक है ना। जो CF मैंने बताया था ना, सबसे पहले क्या निकालना है, CF। तो CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं समझें। यहाँ पे देखें, जो पहली संख्या दे रखी होती है बारंबारता की, वो संख्या वैसी की वैसी आती है यहाँ पर, समझे। तो वैसी की वैसी रख दी हमने। फिर क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये 4 दिए, 4 को इस वाली संख्या में जोड़ते चले जाते हैं। तो 4 को 5 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। ऐसे ही इस वाली संख्या को इस वाली संख्या में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 13 की 22 हो जाएगा। ऐसे ही 22 को देखो, 22 को 20 में ऐड करेंगे तो 22 + 20 कितना हो जाएगा, 42। दोनों को जोड़ने पर 42 हो गया। ऐसे ही 42 को 14 में हम जोड़ेंगे तो 42 प्लस, देखो ये हो रहा है 42 + 14, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 को 8 में जोड़ेंगे, देखो 56 + 8 कितना हो गया, 64। 64 को 4 में ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो 64 + 4 कितना हो गया, 68। ये जो जोड़कर संख्या आई हमारी, ये संख्या हमारी जोड़कर आई है। तो इसमें क्या करेंगे, ये n की मान हो जाती है, ठीक है। जो ये मान दिया हुआ है 68 68, वो n का मान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो N/2 का मान निकालते हैं। सूत्र में जो यहाँ पे देखो, सूत्र में क्या दिया था, N/2 दिया था ये। तो N/2 का मान निकालने के लिए यहाँ पे ये करते हैं। यहाँ पे देखो N/2 = 68/2 इक्वल टू 2 का इसमें भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 34 जाएगा, यानी 2 3 6 और 2 चक 8। तो देखें, उसके बाद देखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं, हमें निकालना है। देखो आगे 34 है ना, 34 देखो यहाँ पे जो संख्या आई है ये वाली हमारी क्लास इंटरवल में, सॉरी, जो संचयी बारंबारता दे रखा है, इसमें जो N/2 का मान 34 आया है। 34 किससे कम है ये देखेंगे हम, किसमें, संचयी बारंबारता में। तो 34 इससे कम है ना, ये वाला 34 किससे कम है, 42 से कम है, समझे। तो यहाँ पे देखो 42 से कम है, तो ये इसी के सामने वाली संख्या वो स्मॉल f का मान हो जाएगा। जो सूत्र में f दिया हुआ था, इसी के सामने का मान क्या हो जाएगा, ये वाला जो f है ना, देखो इसे सभी f के मान है, लेकिन इसमें f का मान कौन सा होगा, ये देखो N/2 का मान निकल के आया है कितना, 34। तो 34 इसमें सब में ये देखेंगे किससे कम है, 42 किससे कम है, 42 से कम है। तो यहाँ ये करेंगे कि 42 के सामने वाली जो मान होगा वो f का मान हो जाएगा। इसके सामने वाला जो अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, जो इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल, उसमें से जो छोटा वाला मान है ना, वो l का मान हो जाएगा, समझे। ये छोटा वाला मान है ना, वो l का मान हो जाएगा। कल बताया था l क्या होता है, निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा का मतलब होता है कि जो सबसे छोटी होगी इन दोनों में, वो संख्या लिख ली जाएगी, l का मान वही हो जाएगा छोटा वाला मान। तो l बराबर कितना हो गया, 125। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने l बराबर 125 यानी 125, और वर्ग अंतराल भी लिख लिया है मैंने। वर्ग अंतराल कौन सा है, देखो 125 से 145 है, तो l का मान ये वाला छोटा हो जाएगा। तो ये l का मान 125 हो गया। फिर h का मान देखो कैसे निकल के आया, h का मान मैंने कल बताया था, इनका अंतर होता है, इन दोनों में कितना अंतर है, इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा, 20 का अंतर है। देखो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 20 आ रहा है, ठीक है। 20 का अंतर है, तो h का मान 20 हो जाएगा। ऐसे ही f का मान बता दिया आपको,
ये वाला एफ का मान 20 हो गया। फिर उसके बाद सी एफ देखो कौन सा होता है इनमें से, ये वाला सी एफ नहीं होगा, इससे ऊपर वाला मान लिया जाता है, ये वाला हो जाएगा सी एफ का मान, समझे। इस जो एल का मान आ रहा है और एफ का मान दिया हुआ है, इससे एक लाइन ऊपर सी एफ का मान ये वाला होगा, तो सी एफ बराबर 22। अब करना क्या है, जो हमारा माध्यक सूत्र दिया हुआ है, माध्यक का जो सूत्र दिया है देखो, माध्यक बराबर एल प्लस एन मॉड 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, ये दिया हुआ है। तो इसमें ये सारे मान रखने हैं आपको। एल का मान देखो 125 दिया है, 125 रख देंगे। एन पॉइंट 2 का मान हमने निकाला था, देखो ये दिया हुआ है कितना 34, तो एन पॉइंट 2 की जगह पे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, माइनस फिर सी एफ का मान देखो कितना दिया है 22, तो 22 रख दिया। फिर बट्टे में एफ स्मॉल एफ का मान कितना दिया है 20, तो 20 रख दिया। इनटू में एच का मान कितना दिया है 20, तो 20 रख दिया। अब देखो 20 से 20 खत्म हो जाएगा, यानी 20 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा। उसके बाद देखो 125 फिर प्लस 34 में से 22 घटाएंगे, 4 में 2 गया 2 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचा, तो कितने बचे 12। ये तो खत्म हो गए एक बार, तो ये तो लिखा नहीं जाएगा। 125 प्लस 12 कितना हो गया 137 हो जाएगा। ये माध्यक हो गया, यानी मीडियन, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। एक आंसर ये हो गया, समझे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लेंगे बुक में, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2 बुक में ये दिया हुआ है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक कितना दिया है 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो माध्यक दिया हुआ है, उसमें माध्यक दिया नहीं था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में माध्यक निकालना था, लेकिन इसमें माध्यक पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये संख्या दे रखी है सभी, यहाँ पर भी दे रखी है, ये क्लास इंटरवल और हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। तो क्वेश्चन को आगे समझते हैं, इसको देखें। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माध्यक हमें दे रखा है 28.5, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन 28.5। तो यहाँ देखो वर्ग अंतराल इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल, फिर बारंबारता और संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। माध्यक में हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं सबसे पहले। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो मैंने अभी बताया था, अब फिर दोबारा से समझ लो। ये एफ का मान 5 दिया हुआ है, ये वाला ऐसा ही ऐसा रहेगा। फिर इसमें आगे वाली संख्या को जोड़ते जाते हैं, तो 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। फिर इस वाली संख्या में ये वाली संख्या जोड़ देंगे, 5 प्लस x में 20, तो 5 और 20 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 हो गया प्लस में x। ऐसे ही आगे 25 में 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, समझे। यहाँ देख लो जोड़ के 5 प्लस 15, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 की 0 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 40 हो गया। तो 40 और साथ में ये x है। ऐसे ही 40 में 40 प्लस x में y ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x और प्लस में y आ जाएगा। ऐसे ही ये वाली संख्या में 5 जोड़ देंगे, 40 5 45 प्लस x प्लस y। अब यहाँ में टोटल हो गया, देखो उसमें टोटल दे रखा था कितना, योगफल कितना दे रखा था 60 दे रखा है मैथ में। तो यहाँ देखो मैथ में 60 दे रखा है, 60 दिया है, इसका योग कितना आया 45 प्लस x प्लस y। तो इसी संख्या के बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया, देखो ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे 45 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया माइनस का, x प्लस वाई लिखा है, 45 को उधर ले गए माइनस का हो गया। देखो 60 माइनस 45, 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचा। तो x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखो n/2 निकालते हैं हम, जो सूत्र में हमें जरूरत पड़ती है। n/2 बराबर n का मान दिया है 60 बटे में 2, 2 का इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 30 बार जाएगा, खत्म। आगे देखो माध्यक हमें कितना दे रखा है 28.5, तो वर्ग अंतराल
कैसे निकालेंगे? अब इसमें वर्ग अंतराल कैसे पता करेंगे इसमें? उसमें तो हमने क्या निकाल लिया था, n.2 का मान निकाल लिया था 30। अब इसमें ये वाले मान इसमें दिए ही नहीं है कोई, इसमें साथ में एक्स वाई दे रखी है, तो मतलब क्लियर मान नहीं दे रखे इसमें, समझे? अगर ये नहीं होते एक्स वाई तो हम पता कर लेते यहाँ से, लेकिन यहाँ पे साथ में एक्स वाई है, इसलिए हम पता नहीं कर सकते कि 30 किससे कम है, समझे? इसीलिए क्या करेंगे, तो वर्ग अंतराल हम इससे निकालेंगे, जो माध्यक दिया है ना, माध्यक से, माध्यक कितना है 28.5, माध्यक इसमें देखेंगे किसके बीच में आ रहा है, तो 28.5, देखो 28.5 किससे कम है, 20 से ज़्यादा है 28.5, और 30 से कम है ना 28.5, 30 से कम है और 20 से ज़्यादा है, तो ये वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा। इसी में से हम क्या निकाल लेंगे, एल का मान निकाल लेंगे। वर्ग अंतराल देखो कौन 20 से 30 हो गया, तो मैंने यहाँ लिख लिया वर्ग अंतराल 20 से 30 में शामिल है। क्या शामिल है, ये मान शामिल है, इन दोनों के बीच में ये वाला मान आ रहा है, ठीक है। तो इस यहीं से ये छोटा वाला मान क्या होता है, एल का मान होता है, तो एल बराबर 20 लिख लिया यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो एफ का मान निकालेंगे, एफ का मान एल के सामने वाला जो होता है, ये वर्ग अंतराल ये दिया है ना, वर्ग अंतराल 20 से 30, इसके सामने वाला ये दिया है, इसके सामने वाला वो एफ का मान हो जाता है। फिर इसके सामने से एक ऊंचा एक लाइन ऊपर वो क्या हो जाएगी, वो सी एफ का मान होता है, समझे? इससे एक लाइन ऊपर वो सी एफ का मान होता है। तो ये मान ये वाला मान यहाँ लिख लिया है मैंने, देखो एल बराबर 20, फिर एफ का मान जो 20 दिया है वो भी लिख लिया मैंने, फिर सी एफ का मान 5 + x है वो भी लिख लिया। फिर एच का मान कहाँ से निकालते हैं, आपको पता है, क्लास इंटरवल का जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल में इन दोनों का मतलब इन सभी का अंतर होता है। कितने का अंतर है, देखो 0 से 10 है ना, 10 में से 0 घटाएंगे 10 ही बचेगा, 20 में 10 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा, घटाने के बाद में जितना आता है वो एच का मान हो जाता है, एच बराबर 10 हो गया। अब माध्यक का जो सूत्र दिया है उसमें हम क्या करेंगे, ये सारे मान रखेंगे। तो देखो रखो, यहाँ देखें एल का मान कितना दिया है 20 रख दिया। फिर n.2 का मान दिया है देखो 30 यहाँ पे, तो यहाँ n.2 की जगह 30 रख दिया। फिर माइनस दिया हुआ है, सी एफ का मान देखो कितना दिया है 5 + x, तो 5 + x है ना, लेकिन आगे माइनस दिया हुआ है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, समझे? जैसे यहाँ देखो जो प्लस दिया है तो माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - x हो गया। आगे देखो नीचे एफ दिया हुआ है, एफ स्मॉल एफ का मान कितना दिया है 20, तो यहाँ 20 रख दिया। फिर इंटू में क्या है एच का मान कितना दिया है 10। अब देखो 10 का भाग 20 में देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार ही तो जाएगा, ये 2 बार गया यहाँ पर, ये 2 बार। तो अब करना क्या है, देखो 20 + 30 में से ये घट जाएगा, देखो 30 में से 5 गया कितना बचा 25 माइनस का x बट्टे में 2। अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो देखो 2 का इसमें गुणा करेंगे और 2 का इसमें भी गुणा करेंगे, यानी कैंची का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का इसमें करेंगे देखो 28.5 और गुणा में ये वाले 2 आ गए बराबर 20 × 2 यानी 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस 25 माइनस x, देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 40 और 25 65 और माइनस का x। इसका इन दोनों को गुणा करने पर देखो 2 × 10 की 0 हासिल 1 और 28 दूनी 56 होता है, 56 और 1 57, ठीक है, इतना हो गया। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है जो अभी दिया था देखो 65 यहाँ दिया है ना, यहाँ पे ये देखो उधर 65 को उधर लेके आएंगे, यहाँ पे ये 65 दिए हुए हैं, 65 को उधर लेके आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 57 - 65 हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। तो देखो यहाँ पे देखो 57 - 65 हो गया और बराबर माइनस x, 65 में 57 हटाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे और माइनस का x है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x बराबर क्या आ गया जी, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 देखो इधर क्या दिया हमारा, समीकरण 1 दिया हुआ है x + y = 15, यही समीकरण 1 है ना, तो x + y = 15 है, तो x + y = 15 हमने यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ x का मान कितना आया था 8 आया था, तो x यहाँ पर हमने 8 रखा, 8 को उधर लेके आए 15 की तरफ, तो माइनस का हो गया, इधर प्लस का है ना, तो जो प्लस की संख्या होती है उसको दूसरी साइड में लेके जाते हैं वो माइनस की हो जाती है, तो ये प्लस की है तो ये माइनस की हो गई, यदि माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता। 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचा 7, x का मान आया था 8 और y का मान 7। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, दोनों आंसर हो गए, ठीक है।
तो क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ सकें। तो थैंक यू।